Hello friend, this is Gyan. So welcome back to my another video. Friends, today in this video we are going to learn how to translate Hindi to English. But before starting the video, I humbly request you to pay attention to this video. So let's start. So friend, यहाँ पे लिखा है कि एक दिन राजकुमार अपने गुरु से मिलने गया. फ्रेंड्स देखिए, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मिलने गया, आया गया, लिया दिया, ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. तो एक दिन, वन डे, राजकुमार अपने गुरु से मिलने गया. तो एक्शन कौन कर रहा है? तो राजकुमार. तो राजकुमार क्या है? आपका सब्जेक्ट. द द प्रिंस द प्रिंस वेंट वेंट टू मीट. अगर एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ब आते हैं, तो मिलने गया तो दो वर्ब आते हैं, तो सेकंड जो वर्ब होता है वो मोस्टली इन्फिनेटिव लेता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो द प्रिंस वेंट टू मीट, यह इन्फिनेटिव फॉर्म है. टू मीट किससे गया? मिलने. तो अपने गुरु से. मीट हिज टीचर. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि गुरुकुल को राख के ढेर में बदला देख उसके क्रोध की सीमा नहीं रही. दो क्लॉज दे रहा है, तो दो क्लॉज के लिए यहां से यहां तक फर्स्ट क्लॉज है और यहां से लेकर यहां तक सेकंड क्लॉज है. तो हम फर्स्ट क्लॉज को सबसे पहले बनाएंगे. तो गुरुकुल को राख के ढेर में बदला देख, सबसे पहले गुरुकुल को देखा, तो सिंग दिस. सिंग. अगर किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑफ से होता है तो वर्ब को नाउन बनाते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होता है नाउन से ही होता है. सिंग द गुरुकुल, गुरुकुल को देखकर. सिंग द गुरुकुल, गुरुकुल को देखकर राख के ढेर में बदलते हुए स्टेट में फ्रेंड, तो उसके लिए टर्न्ड का यूज करेंगे. सिंग द गुरुकुल टर्न्ड. टर्न्ड किस में बदलते हुए देखकर? राख के ढेर में. टर्न्ड इनटू, चेंज ऑफ स्टेट के लिए इनटू, टर्न्ड इनटू ए हिप. हिप मिस होता है ढेर. ए हिप ऑफ एश. एश मिस होता है राख. ठीक है फ्रेंड्स, उसकी क्रोध की सीमा नहीं रही. तो देयर, देयर जो होता है वो मोस्टली किसी सेंटेंस का इंट्रोड्यूस यानी कि सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो देयर वाज नो बाउंड या लिमिट. देयर वाज नो बाउंड, नो बाउंड्स किसकी? उसकी क्रोध की. देयर वाज नो बाउंड्स ऑफ हिज हिज एंगर. यहाँ पे फ्रेंड्स एंग्री मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है. एंग्री जो होता है फ्रेंड्स, एंग्री आपका एडजेक्टिव होता है. ठीक है, तो ये एंगर जो है ये नाउन है. नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव नहीं ले सकता है. ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंगर जो है ये आपका नाउन है. ये सब आप समझते चलिए, तभी आप जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों को समझे रहेंगे, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे. ठीक है, अब आगे समझते हैं. अब आगे दे रहा है फ्रेंड्स, उसने साधु से पूछा. किसने पूछा? राजकुमार ने. तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे ही आस्क्ड. ही आस्क्ड द गुरु, ये द टीचर. ही आस्क्ड द टीचर. नहीं, ही आस्क्ड, यहाँ पे साधु है ना. ही आस्क्ड द मॉन्क. मॉन्क मीन्स होता है साधु या सेज. ही आस्क्ड द मंक, उसने साधु से पूछा, गुरुजी. गुरुजी यह सब किसने किया? फ्रेंड्स ये आपका है पास्ट इंडेफिनेट टेंस. ठीक है, क्योंकि पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है, किया, लिया, दिया, घुमा फिरा, ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस. ठीक है, तो हु हु डिड. डिड डू का सेकेंड फॉर्म. हु डिड
ऑल दिस, ऑल ऑल दिस। फ्रेंड्स देखिए, ये जो डिड है, डिड आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डिड का, डू का सेकंड फॉर्म डिड, यानी कि जो सब्जेक्ट है इसी के अंदर इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आया। तो हु डिड यानी कि किसने किया, ऑल दिस, यह सभी, ठीक है। अब आगे दे रहा है कि जिसने भी किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो जिसने भी, हु एवर कंजंक्शन, हु एवर, हु एवर जिसने भी किया होगा, हु एवर डिड। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसने भी किया होगा, साउंड जो आ रहा है वो फ्यूचर टेंस का आ रहा है, किया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम हु एवर डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए हैं। अब देखिए, समझ, इसको नोट करके रखिएगा। जो मोस्टली कुछ कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका इफ हुआ, सपोजिंग हुआ, हु एवर हुआ, ये सब क्या है, कुछ कंजंक्शन में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम फ्यूचर का सेंस देते हैं, ठीक है। तो ये नोट करके रखिएगा। तो ये जो हु एवर है ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई भी आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम फ्यूचर का सेंस दे सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप ऑक्सफोर्ड से जाकर डिटेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हु एवर डिड यानी कि जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो आई विल नॉट, आई विल नॉट स्फेयर, स्फेयर मीन्स बख्श रखना, आई विल नॉट स्फेयर हिम, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब लेता तो यहाँ पे कंजंक्शन लेता है, ठीक है। तो आई विल नॉट यानी कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब आगे दे रहा है कि अब बेताल ने राजकुमार से पूछा। तो नाउ, नाउ अब बेताल ने राजकुमार से पूछा। बेताल, बेताल आस्क्ड, किसे, राजा विक्रम से। नाउ बेताल आस्क्ड किंग, किंग विक्रम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द किंग विक्रम नहीं करेंगे, नहीं तो आप ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग होंगे, ठीक है। क्योंकि जो सबटाइटल होते हैं, टाइटल होते हैं, उसके जस्ट पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि द क्वीन एलिजाबेथ, तो क्वीन एलिजाबेथ के पहले द नहीं लगाएंगे, ओनली रहेगा क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे किंग विक्रम, तो इसके जस्ट पहले द नहीं लगाएंगे, इसके जस्ट बाद यहाँ पे विक्रम नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर नाउन भी अपने जस्ट पहले द नहीं लेता है, ठीक है। अब आगे दे रहा है फ्रेंड्स कि अब बेताल ने राजकुमार से पूछा कि बता, टेल मी, ये आपका इंफरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर आ रहा है, टेल मी, बता, टेल मी, बता, टेल मी। साधु ने राजकुमार से क्या कहा, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहा। तो what did साधु ने, what did the monk, monk मिस होता है साधु, what did the monk say, क्योंकि एक बार यहाँ पे आप सेकेंड फॉर्म यूज कर दिए हैं, ठीक है। तो what did the monk say, कहा किससे, साधु ने राजकुमार से। what did the monk say to, say to the prince, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक बार डू का सेकंड फॉर्म यूज कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे दे रहा है कि बोल वरना तेरे सिर के हजारों टुकड़े करूंगा। तो बोल, टेल मी, बता, टेल मी, क्योंकि इंफरेटिव सेंटेंस है, टेल मी, वरना अदरवाइज, अदरवाइज तेरे सिर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। तो कौन करूंगा, मैं। तो ये आपका फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो आई विल,
आई विल ब्रेक, तोड़ूंगा, आई विल ब्रेक योर हेड into thousands of pieces। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।